मैं आज चीज़ें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि चिराग के समर्थकों की बात मैं विशेष तौर से इसीलिए किया, इसको क्या अवसरवाद नहीं कहेंगे? क्योंकि जब आप एनडीए में ही थे और आपके नेता चिराग पासवान थे ही, तो चिराग पासवान इतने कमजोर तो नहीं है, या ये कहें कि नीतीश कुमार कोई भी विकास कार्य किसी दूसरे विधानसभा में करते तो चिराग पासवान के विधायक को वो विकास कार्य नहीं देते। क्या आप नीतीश कुमार के करीब ज़्यादा आ गए? विधायक बनने के बाद नीतीश कुमार से ज़्यादा आपके अच्छे संबंध हुए? क्योंकि नीतीश कुमार कई बार, बहुत दर्जनों बार दौरा किए हैं बेगूसराय का। ये अवसर क्या माना जाए, या आप यही मानेंगे कि चिराग के साथ रहते हुए मुझे वो मौका नहीं मिलता विकास करने का जो नीतीश के साथ रहते हुए मौका मिला? आपने मेरी बात को लगता है ध्यान से सुना नहीं। एनडीए में होने के बावजूद मेरी स्थिति एक दुविधापूर्ण, यानी मेरे दल की स्थिति वहाँ पे एक दुविधाजनक थी, कंफ्यूजन में थे कि वेदर वी आर इन एनडीए बट वी आर नॉट विद द लीडर। तो ऐसी स्थिति में आप काम नहीं कर सकते थे। और मैं राजनीति में किसी दल विशेष की राजनीति करने के लिए मैं नहीं आया था। मेरा आने का उद्देश्य था मटिहानी का विकास, और मटिहानी का विकास आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो सकता है। ये मैंने 6 महीने ऑब्जर्व करके देखा विधानसभा में, और मैंने उनसे जाके डायरेक्ट बात किया था आदरणीय नीतीश कुमार जी से कि मुझे आपकी कार्यशैली पसंद है और मैं मटिहानी के लिए कुछ करना चाहता हूं, और आज मैं ये बात आपके सामने में खोल रहा हूं। उन्होंने सीधा सीधा मुझे उन्होंने नहीं कहा कि आप मेरे दल में आ जाइए तब हम कुछ करेंगे। उन्होंने कहा कि विकास के हम समर्थक हैं, जो लोग विकास की सोच रखते हैं उन सभी का हम साथ देते हैं। तो मुझे लगा जब इतना बड़ा समर्थन है और एनडीए में हम हैं ही, तो नीतीश कुमार जी के क्यों नहीं उनके साथ रह के हम लोग काम करें। और मुझे इस बात की आज खुशी है कि आज हम सब एक हैं। चिराग जी भी वही हैं, हम भी वही हैं, नीतीश कुमार जी भी वही हैं, भाजपा भी वही है, अन्य 2 दल हम और रालोमा भी वही हैं। आज हम पांचों दल मिलके एकजुट होके और मुस्तैदी से बिहार के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम थोड़ा पहले आ गए, चिराग जी भी, उनको भी यहीं पे आना था, एनडीए में थे, वो थोड़ा बाद में आए, कोई ज़्यादा फर्क इसमें आप ना देखें। सर एक सवाल ये है, बड़ा पोलाइटली आप जवाब देते हैं सवालों का, और कहा जाता है बड़ा सॉफ्ट स्पोकन है आप, लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भाई बेगूसराय का जो प्रशासन है वो पूरा कंट्रोल्ड रहता है आपके अंडर। हकीकत क्या है? नहीं, आप देखिए, ये सॉफ्ट स्पोकन होने और कंट्रोल होना दोनों ही डिफरेंट चीज़ें। आप चिल्ला के, चीख के, अपनी आपकी बातों में, आपके तरीके में असर होना चाहिए, और वो असर ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत चीख के, चिल्ला के और असभ्य हो के जब आप बात करते हैं तभी बातों में असर होता है। बातों में असर होना चाहिए और आपकी सोच का असर होना चाहिए। अगर मैं जिला प्रशासन, ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे कंट्रोल में जिला प्रशासन है। ये बात ज़रूर है कि मैं जिला प्रशासन के साथ लगातार विकास के कार्यों के लिए जिला प्रशासन के साथ मैं अपना सरोकार रखता हूँ, और जिला प्रशासन भी, चूँकि बिहार की सरकार काम कर रही है लोगों के लिए, और जिला प्रशासन को भी जनहित के सारे कार्यों को करना है और वो भी करना चाहती है। तो उनको जब राजनीतिक रूप से उनको भी सपोर्ट मिलता है जन प्रतिनिधियों का, तो वो भी कार्यशैली को और तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं और काम करते हैं। उनको भी काम में सहयोग मिलता है और हमारे भी क्षेत्र का कार्य हो जाता है। सिर्फ इतना ही है, लोगों का परसेप्शन डिफरेंट होता है। क्या यही वजह रही, क्या यही मजबूती चाहिए थी? आपको लगता कि वो बतौर विधायक रहते हुए या फिर एलजेपी में विधायक रहते हुए वो सब नहीं मिल पाता जो अब जेडीयू में रहकर मिल रहा है, क्योंकि आप दर्जा प्राप्त मंत्री भी हैं, चीफ व्हिप हैं? ये मैं अभी, आप कह सकते हैं, चूँकि मैं दूसरी स्थिति में रहा नहीं इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ वैसा। लेकिन मेरा एक सौभाग्य ऐसा रहा है कि जब मैं लड़ भी रहा था तो मैं सत्ता के खिलाफ में लड़ रहा था। जिस वक्त मैं लड़ रहा था उस वक्त मैं सत्ता के खिलाफ लड़ रहा था, नीतीश कुमार जी के खिलाफ लड़ रहा था। लेकिन हम लोगों ने तब भी अपने काम में इतना डिसिप्लिन्ड वे में हम लोगों ने चुनाव लड़ा कि आपको मैं बता सकता हूं कि आज तक एक भी जो चुनाव आचार संहिता का एक भी ऐसा हम लोगों ने मौका नहीं दिया जिला प्रशासन को कि उस आचार संहिता का हम लोग उल्लंघन करें। और जब ज़रूरत पड़ी जिला प्रशासन की हमको, जब सत्ताधारी दल के विधायक खुलेआम
चुनाव के दिन, चुनाव की रात्रि में पैसा बांट रहे थे, लोगों को धमका रहे थे, तो हम लोगों की शैली थी, हम लोगों का कार्यप्रणाली ऐसी थी और हम लोगों का सोच ऐसा था, हम लोगों का असर ऐसा था। इस मृदुभाषिता में शायद वो असर था कि उसी रात में सत्ताधारी दल का विधायक पैसा बांटते हुए पकड़ा गया, वो पूरी रात थाने में रहा और उसके बाद बेल करा के उसको बाहर आना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि जब आप सत्ता के साथ होते हैं, जब आपके नेतृत्व के साथ होते हैं, तभी आपको कुछ हासिल होता है। आपकी बात में, आपके काम में डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप लॉफुली काम करते हैं तो जिला प्रशासन आपका साथ देता है, वही साथ मेरे साथ कंटिन्यू। इसे